Hello all. So today we are going to cover the most important part of the seaborn और हम जिस प्लॉट की बात आज कर रहे हैं उस प्लॉट का नाम है हिस्टोग्राम। सो बेसिकली हिस्टोग्राम क्या होता है आज हम इसे कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट है। सो लेट्स गो टू एपीआई एंड एपीआई पे अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से एक प्लॉट आ रहा है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के अंदर बहुत से प्लॉट हैं जैसे हिस्ट प्लॉट केडीई प्लॉट ये सारे प्लॉट्स हैं। और डिस्ट प्लॉट इन सभी प्लॉट्स को कंटेन करता है राइट। इसमें पहले एक प्लॉट आता था डिस्ट प्लॉट, लेकिन डिस्ट प्लॉट डेप्रिकेट हो गया है, अब हम लोग डिस्ट प्लॉट का यूज करते हैं। डिस्ट प्लॉट इन सभी प्लॉट्स को कंटेन करता है और डिस्ट प्लॉट का बाय डिफॉल्ट प्लॉट हिस्ट प्लॉट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सभी लोग स्पॉटिफाई का यूज करते हैं राइट। अगर आप कभी भी स्पॉटिफाई के इंडियन एड्स देखेंगे तो वो इंडियन एड्स हमेशा एक एवरेज एज ग्रुप में फॉल करते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे जाओ और सर्च करो स्पॉटिफाई इंडियन एड्स, और स्पॉटिफाई एक म्यूजिकल एप्लीकेशन है जहां पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। सो अगर आप इमेजेस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पॉटिफाई के जो एड्स होते हैं वो हमेशा 20 to 25 ईयर ओल्ड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पे ही टारगेटेड होते हैं। सो अगर आपको किसी तरह से पता हो कि आपका ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग आप बहुत से बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आपको कुछ इस तरह से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये एज का एक कॉलम है और 20, 21, 22, 23, 20, 21 इस तरह से मेरे पास डेटा है 30, 40, 45। और अगर मैं इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में क्रिएट करता हूं तो यहां पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे 0, 100, 200, 300 और यहाँ पे एज ग्रुप होगा जैसे कि सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये एज है और ये उनका काउंट है। ओके, नाउ 10 से 20 के बीच में सपोज 100 ही लाइक लिसनर्स हैं, स्पॉटिफाई के कस्टमर्स हैं, लेकिन 20 से 30 के बीच में 300 कस्टमर्स हैं। 30 से 40 के बीच में सपोज 50 है, 40 से 50 के बीच में सपोज 20 है, 50 से 60 के बीच में सपोज 10 है। तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेसिकली, एंड इन्हें हम बोलते हैं बिन्स। ओके, सो आप इस तरह से जब कोई एक हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं तो आपको अपना ग्रुप पता चलता है, किस ग्रुप में ज्यादातर लोग फॉल कर रहे हैं, किस ग्रुप में कम लोग फॉल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस हिस्टोग्राम विद ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स गो टू पाई चार्म एंड लेट्स क्रिएट आर डेटा फ्रेम। सो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, लेट मी load it sns.load data set, and after that let me load tips data set and let me print it. फॉर योर ईज मैं आप लोगों को टिप्स डेटा सेट की एक्सेल फाइल भी शो कर देता हूं। सो लेट्स गो टू फोल्डर एंड tips.csv, लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स गो टू ओपन इन एंड लेट्स गो टू एक्सप्लोरर। और आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास टिप्स फाइल है। आप सभी लोग इस टिप्स फाइल को, अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसे हम कई टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं अलग अलग ग्राफ में राइट। इसमें टोटल बिल है, टिप है, कस्टमर का सेक्स है, स्मोकर है, वो स्मोकर है या नहीं है, डे है, टाइम है और साइज है। नाउ द थिंग इज कि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को हिस्टोग्राम प्लॉट भी शो कर देता हूं। सो डिस प्लॉट का ही हम यूज करेंगे, लेकिन जो हम पहला प्लॉट कवर करेंगे वो होगा हिस्ट प्लॉट। सो लेट्स गो टू हिस्ट प्लॉट, ये हमारा हिस्ट प्लॉट है। ओके, सो लेट मी लाइक शो दिस स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज मैं यहां पर लोगों का टिप देखना चाहता हूं राइट, कि टिप किस ग्रुप में फॉल करता है। सो ऑल आई नीड टू डू इज create a histogram plot by using this plot. So let me write here sns.displot, and after that data is equal to df and x is equal to tip, and let me write it plt.show. okay, सो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक हिस्टोग्राम शो हो रहा है। अब इस हिस्टोग्राम को अगर आपको समझना है तो ये हिस्टोग्राम को समझना बहुत इजी है। आप सिंपली यहाँ पे स्निपिंग टूल का यूज मैं कर लेता हूँ सो दैट आप इसे बेटर समझ सके। सो लेट मी स्निप इट आउट
व्हाट इज दिस ग्राफ? इस ग्राफ से आप क्या समझ सकते हैं? सो देखिए, नाउ दिस ग्राफ, व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग टू मी। सो देखिए, अगर आप देखें तो ये 0 है, इसका मतलब ये 1 होगा। दिस इज 1। ये क्या है? ये 1.5 है। ये 2 है तो ये 2.5 है। ये 3 है तो ये 3.5 है। 4 है तो ये 4.5 है। 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8। इसके बाद यहां पर भी 8 है तो 8.5, 9, 9.5। ये जितने भी आप बीच में लाइंस देख रहे हैं, ये मिड पॉइंट। सो 1 से 1.5 के बीच में अगर आप देखें कितने लोगों ने टिप दिया, मुझे ये बता रहा है 1.5 से 2 के बीच में। लेकिन 2 से 2.5 के बीच में सबसे ज्यादा टिप्स दिए गए। यानी कि 2 से 2.5 के बीच में यूजली इस रेस्टोरेंट में लोग सबसे ज्यादा टिप देते हैं, राइट? नाउ द थिंग इज कि आप सपोज इस तरह से ही ग्राफ शो करना चाहते हैं, क्योंकि सपोज किसी को नहीं पता है कि ये जो हमारी लाइन है ये मिड पॉइंट होता है, तो आप इसे कैसे शो कर सकते हैं? मेरा मतलब है ये 1.5, 2.5, 3.5 आप इसे कैसे शो कर सकते हैं? तो इसे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हें बोलते क्या है। ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं इन्हें बोलते हैं एक्स टिक्स। ओके, इन्हें हम एक्स टिक्स बोलते हैं। सो आप यहां पे एक्स टिक्स को चेंज कर सकते हो। एक्स टिक्स को चेंज करना बहुत ही इजी होता है। आप सिंपली यहां पे लिखिए plt.xticks, ये हमारा मैटप्लॉटलिब का ही फंक्शन है। और यहां पे आप वो पूरी लिस्ट पास कर दीजिए। कैसे लिस्ट? तो आप ऐसे पास कर दीजिए 1, 1.5, ओके, आई मीन 1.5, फिर इसके बाद 2, एंड आफ्टर दैट 2.5, कुछ इस तरह से। लेकिन आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो लेट मी क्रिएट अ numpy a range फंक्शन। मैं numpy का यूज कर लेता हूं। So let me write import numpy as np, and after that plt.xticks and np.arange, और मुझे 1 से लाइक से मैं कहता हूं 11 तक, ओके, और मे बी यस 11 तक 0.5 का डिफरेंस चाहिए। 1, 1.5, 2, 2.5, कुछ इस तरह से। और अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ शो होगा। ये देखिए 0 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, समथिंग लाइक दिस, राइट? इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नंबर्स को भी शो करना चाहते हो, तो जैसा मैंने आप लोगों को बार चार्ट में शो किया था, आप एग्जैक्टली exactly वही यहां पर भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू शो नंबर्स ओवर बार, तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे कुछ कुछ ऐसे लाइक टॉपिक होते हैं जिन्हें आप हमेशा चैट जीपीटी पे भी पूछ सकते हो। जैसे कि राइट नाउ अगर आप चाहते हो कि इफ यू वांट नंबर्स ओवर बार, तो आप सिंपली अपने कोड को कॉपी कर सकते हो। कोड कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, ठीक है? लेट मी गो टू चैट जीपीटी एंड लेट मी पेस्ट दिस कोड। so chat gpt and let me paste this code and I will write I want numbers over bar. Okay, you do not need to memorize everything, you do not need to even understand everything. बहुत से ऐसे स्मॉल टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए आप चैट जीपीटी पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको फंडामेंटल्स जरूर आने चाहिए। सो इवन इफ यू कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट, ये आपको बिल्कुल वही बताएगा, लाइक नंबर्स ओवर बार ही आपको शो करेगा। ऑल्दो क्योंकि मैंने ये पार्ट आपको सेशंस में बताया है इस प्लेलिस्ट के, तो मैं उसे यूज करने जा रहा हूं। I will like store all of this in this variable g is equal to this, and let me write for axis yani ax in g dot axis dot flat, and after that for container in ax dot containers, right? And then ax dot bar label. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस हियर बिकॉज अगर आप बार चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। ओके, so let me write container and after that let me run this program. So you will see that you have numbers over here 2 से 2.5 तक 53 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 2 से 2.5 के बीच में टिप दी है। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर हिस्टोग्राम। अभी राइट नाउ हिस्टोग्राम में एक और टॉपिक होता है और इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बिन। सो बेसिकली इन्हें क्या कहते हैं? ये जो बार है इन्हें हम बोलते क्या है? इन्हें हम बिन बोलते हैं। सो आप बिन की विड्थ को भी कम कर सकते हो। जैसे राइट नाउ यू कैन यूज लाइक बिन हियर, बिन विथ, आप बिन की विथ को कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे बिन विथ इज इक्वल टू 3,
तो अगर आप बिन विद इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, सो अब आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है। 1 से 4 के बीच में 191 कस्टमर्स हैं जिन्होंने पे किया है। 4 से 7 के बीच में, मतलब 4 + 3 7, तो 50 कस्टमर्स ने पे किया है। और 7 से 10 के बीच में 3 कस्टमर्स ने पे किया है, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप इवन बिन के विद को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप यहां बिन के विद 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ आई डू माई बिन विद 2, सो 1 से 3 के बीच में, 3 से 5 पॉइंट इस तरह से मुझे शो करे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर हिस्टोग्राम। ये तो हिस्टोग्राम का एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। लेकिन इसके साथ साथ हिस्टोग्राम में और भी बहुत कुछ होता है जिसे आप देख सकते हो। जैसे हिस्टोग्राम में एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं KDE। व्हाट इज KDE? KDE का मतलब होता है कर्नल डेंसिटी। कर्नल डेंसिटी बेसिकली, ओके। इफ यू विल गो टू चैट जीपीटी और आप अगर यहां पे कहेंगे व्हाट इज कर्नल डेंसिटी, ओके, सिंपली एक्सप्लेन, say let me write something like this. So it will show a kernel density is a way to estimate the probability density function of a continuous random variable. Obviously this is very difficult to understand, लेकिन ये देखिए, imagine you have some points along a line which represent data point. Okay, so basically कर्नल डेंसिटी बताता है कि कहां पर डेटा पॉइंट्स आपके ज्यादा हैं और कहां पर डेटा पॉइंट्स आपके कम हैं। ओके, सो द थिंग इज कि यहां पर आप KDE का यूज कर सकते हैं। सो लेट मी राइट KDE इज इक्वल टू ट्रू, एंड इफ यू विल रन इट, सो आप देखेंगे जहां पर डेटा पॉइंट्स ज्यादा हैं आपको वहां पे ये लाइन बार, लाइक लाइन चार्ट आपको बहुत ऊपर मिलेगा। ओके, और जहां पर नहीं है वहां पे कम मिलेगा। सो बेसिकली जितने पॉइंट्स हैं, जहां पर पॉइंट्स ज्यादा हैं, जहां पर पॉइंट्स की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर आपको इस तरह से लाइक ग्राफ शो हो। Okay, so this is how you can use kernel density also. Let me remove bin width from here and let's see it now. So अब देखिए, बिकॉज 2 से 2.5 में सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, सो आपको ऑब्वियसली लाइन चार्ट भी वहां पे सबसे पीक पे मिलेगा। और जैसे जैसे लाइक काउंट कम होते जा रहे हैं, आपका लाइन चार्ट भी बिलो होता चला जा रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी डेटा पॉइंट की कम होती चली जा रही। ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज KDE। सो KDE का यूज हम डेंसिटी देखने के लिए करते हैं डेटा पॉइंट्स की। सिमिलरली देयर इज समथिंग एल्स दैट यू कैन यूज। सो जैसे कि आप सभी लोगों ने इस पूरे सेशन में देखा है कि हम बहुत से ऐसे पैरामीटर यूज करते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शो कर सकते हो। जैसे मेरे पास टिप है, लेकिन सपोज मैं जानना चाहता हूं मेल और फीमेल का लाइक हिस्टोग्राम। ओके, सो इफ यू वांट टू नो मेल फीमेल हिस्टोग्राम, तो आप यहां पे यू पैरामीटर का यूज कर सकते हो और यहां पर आप लिख सकते हो सेक्स कॉलम। लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, यू कॉलम एंड रो पैरामीटर ये आपको ऑलमोस्ट सभी जगह मिलेंगे। आप हिस्टोग्राम यूज कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रिप प्लॉट, स्वॉर्म प्लॉट, लाइन प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, आप कोई भी प्लॉट यूज कर रहे हैं, आपको रो, कॉलम और यू ये आपको सभी जगह मिलेगा। सो आप रो में भी शो कर सकते हो मेल फीमेल, कॉलम में भी शो कर सकते हो मेल फीमेल, और इवन इसके साथ साथ आप यू में भी शो कर सकते हो मेल फीमेल। सो लेट मी लाइक रन दिस प्रोग्राम, और अब आप देखेंगे कि मेरे पास मेल का डेटा अलग आ रहा है और फीमेल का अलग, बट देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। आप अगर देखिए, सो मेल का कलर कुछ समथिंग ब्लू है और फीमेल का समथिंग ऑरेंज है, बट ये दोनों ही मिक्स हो गए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें मेल कहाँ है और फीमेल कहाँ है। यहां पर आप जिस पैरामीटर का यूज करते हो उस पैरामीटर को हम बोलते हैं मल्टीपल। These parameters are not that quite too difficult, okay, not that quite difficult to understand, but if you will keep practicing, आपको हर प्लॉट समझ में आ जाएगा कि हमें यहां पर किस तरह के पैरामीटर यूज करने। तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिस पैरामीटर को हम बोलते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल में 3 तरह की वैल्यूज होती हैं। मल्टीपल में जो वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। सो लेट मी गो हियर, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर सकते हो। सो इन मल्टीपल अगर आप देखेंगे, लेट मी फाइंड इट हियर, इट शुड बी समवेयर हियर, और अगर यहां नहीं मिलता है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। ये देखिए, मल्टीपल में लेयर, डॉज, स्टैक, फिल, इस तरह से हमारे अलग अलग पैरामीटर होते हैं। नाउ स्टैक पैरामीटर क्या करता है?
स्टैक पैरामीटर की बात करें अगर, सो मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं मल्टीपल इज इक्वल टू स्टैक। अभी क्या था कि आपको दोनों ही हिस्टोग्राम एक ही साथ शो हो रहा था, लेकिन अब ये एक के ऊपर एक होंगे। ओके, लेट मी रन इट नाउ। जैसे प्लेट की स्टैक्स होती हैं वैसे ही अब ये एक के ऊपर एक है। जैसे देखिए फीमेल आपको शो कर रहा है, फीमेल 2 से 2.5 तक 18 ऐसे कस्टमर थे, फीमेल कस्टमर जिन्होंने पे किया था, और उसके बाद जितने भी कस्टमर्स थे वो मेल थे और उन्होंने शो किया था, जिसका टोटल 53 है। ओके, सो 53 माइनस 18 हम करते हैं, जो भी वैल्यू बचती है उतने मेल कस्टमर्स ने लाइक पे किया है 2 से 2.5 के बीच में, समथिंग लाइक दिस। जैसे यहां पर अगर आप देखिए, सो 1 से 1.5 तक अगर 7 फीमेल कस्टमर्स ने पे किया है, तो 10 मेल कस्टमर्स ने 1 से 1.5 तक पे किया है। ओके, ये होता है आपका स्टैक। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और मल्टीपल पैरामीटर यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है लाइक मल्टीपल इज इक्वल टू स्टैक। इसके साथ साथ एक होता है मल्टीपल इज इक्वल टू लेयर डॉज फिल। सो डॉज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डॉज ज्यादा बेटर और ज्यादा क्लीन आपको ग्राफ शो करता है। दिस, ये देखिए, नाउ दिस इज गुड राइट। 1 से 1.5 तक मुझे मेल शो कर रहा है 10 और फीमेल 7। अब यहां पे आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, आप यहां देख पा रहे हैं कि मल्टीपल में मेल मेल 10 कस्टमर्स ने पे किया है, लेकिन फीमेल 7 कस्टमर्स ने पे किया है। सिमिलरली 2 से 2.5 तक 35 मेल कस्टमर्स ने पे किया है और 18 फीमेल कस्टमर्स ने पे किया है, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल में एक लेयर होता है, अगर मैं लेयर यूज करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास एग्जैक्टली वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। इसका मतलब है मल्टीपल की डिफॉल्ट वैल्यू लेयर होती है, और इसके साथ साथ मल्टीपल में एक फिल भी होता है, और आप अगर इसे रन करते हैं तो फिर ये आपको कुछ इस तरह से शो करता है। ये देखिए, ये आपको ओवरऑल शो कर रहा है कि 0.4, बेसिकली ये आपको प्रपोर्शन शो कर रहा है कि अगर टोटल 1 है तो 0.4 मेल, 0.4 ऑफ द होल प्रपोर्शन फीमेल ने पे किया है और 0.6 मेल ने किया है। ठीक है, 0.3 अगर फीमेल ने किया है तो 0.7 मेल ने किया है, समथिंग लाइक दिस। नाउ आप यहां पर फिल का भी यूज कर सकते हो, आप यहां पे डॉज का भी यूज कर सकते हो, आप यहां पे लेयर का यूज करते हो, या फिर आप यहां पे स्टैक का यूज कर सकते हो। So you can use all of them depending on your need, depending on your context. Let me use Dodge only because Dodge ज्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि वो ज्यादा क्लीन इंफॉर्मेशन मुझे शो करता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। ना इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा और बिलो जाएंगे, सो आपको इसमें और भी वेज मिलते हैं हिस्टोग्राम को शो करने के। ओके, जैसे इसमें एक होता है एलिमेंट इज इक्वल टू स्टेप। एलिमेंट इज इक्वल टू स्टेप क्या है, देखिए इसका यूज क्यों करते हैं। ओवरलैपिंग बार्स कैन बी हार्ड टू विजुअली रिजॉल्व, मतलब आपके बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। सो अगर आप नहीं चाहते कि ओवरलैप करे तो आप यहां पर एक पैरामीटर यूज करते हो जिसका नाम है एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट क्या करता है, ये देखिए, एलिमेंट में एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है स्टेप। ऑल्दो आई वॉन्ट एडवाइस यू टू यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड वाई इज दैट, बिकॉज द थिंग इज कि लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, ओके, जस्ट बिकॉज यू हैव एन ऑप्शन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आपके क्लाइंट को भी नहीं समझ में आते। ऑल्दो यू कैन यूज इट, अगर आप देखिए तो अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, but I don't use it as much as often because I like multiple is equal to dodge quite easy to understand, but you must know कि element भी एक पैरामीटर होता है, that is why मैं element is equal to step को यूज कर रहा हूं। okay, so this is how you can use these kind of graph. Now rest of the things are quite simple. okay, so the thing is कि अब यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सभी एग्जांपल्स में एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है fill. Suppose if you do not want to fill your bar chart with colors, तो आप यहाँ पे fill पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। So let me write fill is equal to false and let me run it. And this is it. So this is good now. This is good looking. आप यहाँ पे नंबर्स देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे कर्नल डेंसिटी देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे नंबर्स ओवर बार देख पा रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ आप ये डिसीजंस भी ले पा रहे हैं कि 2 से 2.5 के बीच में कितने कस्टमर्स हैं, उन्होंने कितनी बार पे किया है, एंड ऑल, राइट।
ऑब्वियसली इसके साथ साथ आप यहाँ पे लाइक रो एंड कॉलम भी पास कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कॉलम पास करता हूँ और कॉलम में मैं डे पास कर देता हूँ, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सभी के लिए। तो अब अगर आप रन करेंगे तो आपको इन सभी के अलग अलग ग्राफ शो होंगे। ये देखिए, ये थर्सडे का हिस्टोग्राम है, ये फ्राइडे का है, सैटरडे एज वेल एज ये संडे का हिस्टोग्राम है, समथिंग लाइक दिस। नाउ द थिंग इज कि आपने ये हिस्टोग्राम देख लिया है। नाउ आफ्टर दिस हम लोग इसी हिस्टोग्राम के और भी अलग अलग पार्ट्स कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।